है बिखरा हुआ मेरा घर। तो कविता पढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि घर बिखरा हुआ होना चाहिए, घर व्यवस्थित ही होना चाहिए। बट जो कविता है ये उन लोगों के लिए है जो कहीं जाएं और कहें देखो तो जरा उसकी टेबल पे मिट्टी थी, देखो उसके कोने में जाला था। तो शीर्षक है बिखरा हुआ मेरा घर। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। तो मेरे घर आना कभी तुम, मेरे घर आना कभी तुम, तुम्हें मुड़े तुड़े कई कागज के टुकड़े मिलेंगे और कॉफी के कई खाली मग टेबल पर सिंक में तो कभी बेड के नीचे मिलेंगे। मैं लेखक हूँ, कागज पर अपने भाव उतारती हूँ। मैं लेखक हूँ, कागज पर अपने भाव उतारती हूँ। कभी घंटों लग जाते हैं एक आइडिया सोचने में, तो कभी एक ख्याल आने पर हाथ का काम छोड़कर उसे लिखने बैठ जाती हूँ। मेरी जिंदगी मेरे शब्दों, वाक्यों और किताबों के इर्द गिर्द घूमती है। मेरी जिंदगी मेरे शब्दों, वाक्यों और किताबों के इर्द गिर्द घूमती है। कई सौ मुड़े तुड़े कागज और कई खाली कॉफी के मगों के बाद एक खूबसूरत कहानी बनती है। उन कहानियों के सौंदर्य से मेरे घर का सौंदर्य ढलता है। हाँ, बिखरा हुआ मेरा घर अच्छा लगता है। मेरे घर आना कभी तुम, बिखरे हुए ब्रश और कपड़ों की कतरनें मिलेगी। मेरे घर आना कभी तुम, बिखरे हुए ब्रश और कपड़ों की कतरनें मिलेगी। मेरे कुर्ते पर कई दाग होंगे और जमीन पर कुछ शीशियां बिखरी मिलेगी। मैं चित्रकार हूँ, रंगों से खेलती हूँ। मैं चित्रकार हूँ, रंगों से खेलती हूँ। कभी मिनटों में कोई चित्र बन जाता है तो कभी कई दिन, हफ्ते एक ही कैनवस पे टिकी रहती हूँ। ये चित्र मेरी भावनाओं के विविध रंग हैं। ये चित्र मेरी भावनाओं के विविध रंग हैं। इन रंगों से ये जीवन चलता है। मेरे कैनवास का रंग मेरे घर के रंग को रंगीन बनाता है। हाँ, बिखरा हुआ मेरा घर अच्छा लगता है। मेरे घर आना कभी तुम, वॉशिंग मशीन में कपड़े भरे मिलेंगे। किसी कोने में मोजे और तौलिए मिलेंगे। किताबें ठीक से नहीं रखी होगी, टेबल पर धूल जमी होगी। रसोई चमचमाती सी नहीं होगी और व्यवस्था की भारी कमी होगी। किताबें ठीक से नहीं रखी होगी, टेबल पर धूल जमी होगी। रसोई चमचमाती सी नहीं होगी और व्यवस्था की भारी कमी होगी। मैं कामकाजी स्त्री हूँ, लैपटॉप पर नजरें गड़ाए रहती हूँ। कभी मेड की चिकचिक तो कभी दूसरों के ताने, लेकिन डेडलाइन और चुनौतियों के उस पार प्रमोशंस और कामयाबी के तराने। मेरा काम मुझे जीतने की ताकत देता है। मेरा काम मुझे जीतने और जीने की ताकत देता है। ये आत्मसम्मान मेरे चेहरे पे झलकता है। हाँ, बिखरा हुआ मेरा घर अच्छा लगता है। और अपनी कविता का जो सार है वो मैं लास्ट की 4 पंक्तियों में कहूंगी कि मेरे घर के कोनों और दीवारों के जालों को देखकर तुम भ्रमित न हो जाना। मेरे घर के कोनों और दीवारों के जालों को देखकर तुम भ्रमित न हो जाना। दुनियावी दिखावटी बातों से दूर ये मेरे खुद को तलाशने और तराशने की निशानी है। दुनियावी दिखावटी बातों से दूर ये मेरे खुद को तलाशने और तराशने की निशानी है। हाँ, बिखरा हुआ घर मेरे साधारण से असाधारण बन जाने की कहानी है। हाँ, मेरा बिखरा हुआ घर मेरे साधारण से असाधारण बन जाने की कहानी है। बहुत शुक्रिया।